औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है गाड़ी की ब्रेक से रिलेटेड। यानी कि गाड़ी की ब्रेक्स को मुख्तलिफ हालात में दुरुस्त तरीके से किस तरह इस्तेमाल करें। तो चाहे उसमें इमरजेंसी हो, चाहे उसमें बारिश हो, चाहे उसमें उतराई हो, रेगिस्तान हो या कच्चे फटे रास्ते हों। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि गाड़ी की सादा ब्रेक और एबीएस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो अपलोड होते रहते हैं। अच्छा, तो व्यूअर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार इमरजेंसी ब्रेक की इमरजेंसी ब्रेक किस सूरत में लग सकती है, कि इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो हम तब रख पाएंगे ना कि जब हम खुद मेंटली इजी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो जिन लोगों पे ये गुजरी है उन लोगों को इस चीज का आइडिया है कि यार जब भी गाड़ी चलाते हुए किसी जगह पे इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ती है तो सबसे पहले जो चीज आपने कंट्रोल करनी है वो है आपका माइंड। ठीक है, जब आपका माइंड कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक के फजल करम आपके माइंड के ऊपर टेंशन नहीं होगी, आप खुद को इजी रख के गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, देन आप हर चीज को इजीली हैंडल कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने हवास को कंट्रोल में रखना है और सौन खता नहीं करने। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक कब लगती है? इमरजेंसी ब्रेक तब लगती है कि जब आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, अचानक आगे वाली गाड़ी की ब्रेक लग गई है, अचानक से जनाब कोई बंदा सामने आ गया, यानी कि मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। मुख्तलिफ सूरतों में इमरजेंसी ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसमें फिर आगे दो स्टेप आ जाते हैं हमारे सामने। एक तो ये कि अगर आपके पास एबीएस ब्रेक वाली गाड़ी है तो उसका यूजेज कुछ और तरह से होता है। अगर आपके पास सादा ब्रेक वाली गाड़ी है तो उसका यूजेज कुछ और तरह से होता है। लेकिन सबसे पहले खुद पे, अपने जहन पे कंट्रोल। उसके बाद ये आपके माइंड में ये चीज आएगी कि आपके पास जो गाड़ी है वो एबीएस ब्रेक वाली है या सादा ब्रेक वाली है। तो अगर आपके पास गाड़ी है एबीएस ब्रेक वाली, तो आपने एबीएस ब्रेक को स्मूथली प्रॉपर पुश करके रखना है ब्रेक पेडल को। ठीक है, यहां पे ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आपके पास एबीएस ब्रेक वाली गाड़ी है तो किसी भी इमरजेंसी होने की सूरत में, किसी भी इमरजेंसी ब्रेक लगने की सूरत में आपने कंटिन्यूस ब्रेक पेडल को पुश करके रखना है। ठीक है, और सेकंड पे आ जाती है जनाब हमारे पास कि अगर हमारे पास गाड़ी है सादा, यानी कि सिंपल ब्रेक वाली जिसमें एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, तो उसमें भी गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि जब खुदा ना खास्ता किसी जगह पे कोई इमरजेंसी ब्रेक यूज करनी पड़ती है तो हमारे आसान खता हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती है और कंटिन्यूस हम जो है सेम उसी तरह जिस तरह एबीएस ब्रेक को अप्लाई किया जाता है सेम उसी तरह से अप्लाई करते हैं। यानी कि ब्रेक पेडल को कंटिन्यूस हम प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, जब कंटिन्यूस ब्रेक पेडल को आप प्रेस करके रखेंगे तो उससे इंपैक्ट क्या होगा? उससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपैक्ट होगा कि अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल जा रही है 100 की स्पीड पे जा रही है या 80 की स्पीड पे जा रही है, तो देखें जब गाड़ी जा रही होती है ना तो वो एक रिदम में जारी होती है। ठीक है, जब आप उसका ब्रेक पेडल डायरेक्टली प्रेस करेंगे ना तो वो कंटिन्यूस जो ब्रेक लेदर्स है ना, ये जो ब्रेक डिस्क लगी हुई है, वो अंदर जो व्हील लगा होता है उसको कंटिन्यूस पुश करके रखते हैं। जब वो पुश करके रखती हैं वो गर्म होती हैं, ब्रेक फेल होने का इसमें खतरा होता है। ब्रेक फेल होने के साथ साथ गाड़ी जो है वो आपकी अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस किस तरह होती है? जब आपने कंटिन्यूस ब्रेक प्रेस की, ब्रेक प्रेस करने के साथ ही आपकी गाड़ी रोड के ऊपर टायर घसीटना शुरू कर दिए, गाड़ी ने टायर घिसना शुरू हो गए, आपका स्टेयरिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा स्टेयरिंग दाएं मुड़ा, टायर आपके लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे, लेकिन गाड़ी जो है वो कंटिन्यूस फ्रंट पुश कर रही होगी क्योंकि गाड़ी का जोर जो है वो फ्रंट की तरफ है। ठीक है, जब स्टेयरिंग भी थोड़ा सा दाएं बाएं घूम गया तो उससे भी आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए एबीएस ब्रेक अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो वहां पे आपने पुश करना है, छोड़ देना है, पुश करना है, छोड़ देना है। लेकिन ये जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह नहीं, ये उस सिचुएशन के मुताबिक होता है। ठीक है, ये मैं आपको कहूं कि कंटिन्यूस पुश करके छोड़ते जाओ बहुत स्पीड से नहीं, ये डिपेंड है आप पे, ये डिपेंड है सिचुएशन पे कि उस टाइम सिचुएशन किस तरह से है। अगर सिचुएशन है कि गाड़ी थोड़ा सा स्पेस आपको दे रही है, ठीक है, तब आप उस तरह से यूज करें। अगर गाड़ी स्पेस नहीं दे रही तब आप ब्रेक का उस तरह से यूज करें। ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और सेकेंडली जो होता है कि वो आपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करना है। स्टीयरिंग व्हील जब भी थोड़ा सा दाएं या बाएं मुड़ गया, अगर आपकी गाड़ी में एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, देन आपकी गाड़ी जो है वो अनबैलेंस 110% होगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी के साथ कोई इमरजेंसी ब्रेक वाला इंसिडेंट हुआ है, उनको इस चीज का आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन जो मेरी तरह से होते हैं ना, जिनको आइडिया नहीं होता है, तो वो फिर पूछते हैं कि यार ऐसे है तो वैसे है, तो ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा। लेकिन
ये चीज मस्ट है, आपने दो चीजें अपने जहन में बिठा लेंगे। अगर एबीएस ब्रेक है तो उसको आपने कंटिन्यूस पुश करके रखना है, अगर सादा ब्रेक है तो उसको आपने पंप करना है साथ साथ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अगर सेकंड हम देख लें कि रेगिस्तान आ जाता है, रेगिस्तान में आपने गाड़ी का ब्रेक पैडल किस तरह से यूज करना है। अक्सर ये होता है कि जब रेगिस्तान में कोई ड्राइवर जाते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, या किसी ऐसे रास्ते पे जाते हैं जो जहां पे बहुत ज्यादा वो मिट्टी होती है, तो वहां पे हम लोग एक तो हाई गियर में चलते हैं। हाई गियर में चलते हैं तो जब गाड़ी को स्लो डाउन करना होता है ना, तो काफी सारे ड्राइवर्स की आदत होती है कि यार वो इस तरह से करते हैं कि डायरेक्ट ब्रेक पेडल का इस्तेमाल करते हैं। यार एक चीज आप लोग अपने ध्यान में बिठा लेंगे, जब भी गाड़ी की स्पीड डाउन करनी है ना, नॉर्मली आप किसी इस तरह के एरिया से हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में हैं, या आप किसी बहुत ज्यादा वो मडी एरिया में है, तो वहां पे आपने एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है, ब्रेक को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि डेजर्ट और जहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह होती है, ठीक है, डेजर्ट वो होता है कि आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पे रेत वगैरह ज्यादा होती है, और दूसरे कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं कि जहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे आपकी गाड़ी इस तरह से चल रही होती है कि जिस तरह पानी के ऊपर आपने कभी पत्थर फेंका हो ना, तो वो बिल्कुल पानी के ऊपर ऐसा तैरता हुआ जाता है। तो सेम यही सिचुएशन होती है गाड़ी की, जब गाड़ी चल रही होती है किसी इस तरह की कंडीशन में, तो वहां पे आपने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल आप उस स्पीड में जाएं कि जो कंट्रोलेबल हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ साथ अगर आप किसी जगह पे ओवर स्पीड हो भी जाते हैं, तो वहां पे आपका काम है कि आप उस आगे वाली सिचुएशन को देखें, उस सिचुएशन के मुताबिक गाड़ी की स्पीड एक्सीलेटर से कम करें। यानी कि अगर आपने एक्सीलेटर थोड़ा पुश किया हुआ है तो उसको हल्का करें, तो गाड़ी खुद ब खुद जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे नीचे कच्ची जगह होती है, और जब गाड़ी का वजन ऊपर से पड़ता है तो गाड़ी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, दो चीजें हो गई। नंबर 3 पे हम देख लेते हैं कि बारिश में ब्रेक का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। देखें यार, एक चीज है कि कॉमन सेंस की बात है, बारिश में जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, बारिश या फॉग में, दो सिचुएशन होती हैं। दो सिचुएशन में रोड पे नमी होती है। रोड और टायर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत कम हुआ होता है। रिलेशनशिप किस तरह से कम हुआ होता है कि रोड ग्रिप जो होती है वो बहुत ही कम हुई होती है। ठीक है, तो इसमें एक तो आप कभी भी ओवर स्पीड ना जाए अगर बारिश हो रही है, या फॉग वगैरह है, या रोड के ऊपर नमी है। ठीक है, तीनों सूरत हाल में आप स्पीड बिल्कुल अपनी कंट्रोलेबल रखें, नंबर वन। नंबर सेकंड पे आ जाता है, गाड़ी को ओवरटेक करते हुए अमूमन आदत होती है ना कई ड्राइवर्स की, कि बिल्कुल गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के तो एक कट मार के गाड़ी घुमा के आगे निकाल ली। तो इस तरह बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल वो अग्रेसिव ड्राइविंग ना करें, बिल्कुल आराम सुकून के साथ ड्राइविंग करें। ठीक है, ब्रेक का बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें। जब ब्रेक का आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है अल्लाह के फजल करम से निजाम बेहतर हो जाएगा। तो बारिश में ग्रिप कम होने की वजह से काफी सारे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि रोड पे नमी होती है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर जो होते हैं वो रोड को अच्छी तरह से ग्रिप नहीं करते। तो इसलिए ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें, और स्पीड को नॉर्मल रखें। अच्छा अच्छा, नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी, उतराई में ब्रेक। तो काफी सारे ड्राइवर्स हजरात की इस तरह की आदत होती है कि वो उतराई में ब्रेक कंटिन्यूस पुश करके रखते हैं। गियर तीसरा लगाया हुआ है, लेकिन ब्रेक के ऊपर भी साथ पाँव रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि जब भी आप गाड़ी उतराई में ले जा रहे हो, तो उतराई के मुताबिक आप देख लें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड गियर या जो रिक्वायर्ड गियर है उस गियर में लगाएं, और गियर में गाड़ी को उतरने दें। या फिर हमारी एक और आदत होती है कि जनाब गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए, पेट्रोल बचा रहे हैं, लेकिन उधर से ब्रेक पैडल को प्रेस करके रखा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के आप देख लें कि पाकिस्तान में अगर देखें जी, नारायण का खान या मरी वाली साइड पे तो कम ही लोग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि मोटरवे पे आते जाते कलर खास हाल ट्रेन वाला एरिया आप लोगों को कभी गुजर हुआ होगा उधर से, तो वहां पे थोड़ी टफ चढ़ाई है, या उतराई को भी आप देख लें तो वो भी टफ है। तो वहां पे कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जनाब गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद या ब्रेक अगर न्यूट्रल नहीं भी किया तो ब्रेक का इस्तेमाल, यानी कि गाड़ी जा रही है दूसरे गियर में, दूसरे तीसरा लगा दिया, गाड़ी ओवर स्पीड हो गई, आगे कैमरे वाले को देखिए तो ब्रेक प्रेस कर दिया, ब्रेक के ऊपर पाँव कंटिन्यूज रखा, तो ये भी एक गलत आदत है। तो उतराई में हमेशा कोशिश करें कि लो से लो गियर में जाएं और गाड़ी को उसी गियर में ही जाने दें, ब्रेक इस्तेमाल ना करें। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि हमने देखना है कि सादा ब्रेक और एबीएस ब्रेक में मेन डिफरेंस क्या है। तो सादा ब्रेक और एबीएस में मेन डिफरेंस यही है कि ये सादा इसका मैकेनिज्म होता है, जो ही आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपके जो लेदर्स होते हैं या जो ब्रेक डिस्क होती हैं वो पकड़ लेती हैं व्हील को। ठीक है, लेकिन एबीएस ब्रेक में थोड़ा वो लेटेस्ट किस्म का सिस्टम, उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उसमें यह है कि जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर सिस्टम इस तरह से लगा दिया गया है कि वो 1 सेकंड में
पता नहीं कितनी बार, वो मुझे भी कंफर्म याद नहीं है। यानी कि वो काफ़ी बार पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। उसका बेसिक मकसद ये है कि जब कंटिन्यूज़ वो पकड़ के रखती है ना सादा ब्रेक, उसकी निस्बत इसमें हादसात कम होने के खदशात होते हैं। तो वो इस तरह पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, तो गाड़ी जो है अनबैलेंस नहीं होती है। बेसिकली सादा ब्रेक और एबीएस ब्रेक में ये डिफरेंस है। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है, मेरी भी पहले-पहले थी कि यार ब्रेक पैडल को हम हल्का-सा उसके ऊपर पाँव रखते हैं, क्लच के ऊपर या ब्रेक पैडल के ऊपर। हमारी ये आदत सी बनी होती है कि यार वो जो बिगिनर्स होते हैं ना, कि यार गाड़ी को हमें कभी कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गई या गियर डाउन करना पड़ गया तो हमारा पाँव उठाते हुए कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो यार ये आदत बहुत गलत है। आप क्लच पैडल के ऊपर अगर हल्का-सा पाँव रखेंगे या अगर आप ब्रेक के ऊपर हल्का-सा पाँव रखेंगे, तो दोनों सूरतों में आपकी जेब के ऊपर बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये एक टिप है जिसको अपना के आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।